प्रोटेस्ट को आज 27-28 दिन हो गए हैं। सोनम वांगचुक ने कुछ शर्तों के साथ हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी है और बॉलीवुड तो एकदम हम फर्स्ट मोमेंट में लगा हुआ है। चल। लेकिन आपको एक चीज पर ध्यान देना होगा कि बॉलीवुड के कलाकारों में भी दो गुट हैं। एक जिन्होंने ओजी सलमान खान के ट्वीट के बाद एक लाइन से नीट पेपर लीक और स्टूडेंट प्रोटेस्ट को पोस्ट के जरिए एक्नॉलेज किया है, और दूसरे हैं सोनाक्षी सिन्हा, ओमी वैद्य, शबाना आजमी, प्रकाश राज जैसे कलाकार जिन्होंने इस मामले पर तब खुलकर विचार रखे जब कई लोग इसे महज 4 दिन का शोर समझ रहे थे। खैर, मुद्दे की बात यह है कि सलमान खान के ट्वीट की चर्चा पूरे इंटरनेट पर हो रही है। पोस्ट की पहली लाइन कहती है कि द स्टूडेंट्स आर एट टॉप प्रायोरिटी और दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन कहती है सोनम यार बस हो गया। और इस पोस्ट के बाद मानो हिंदी सिनेमा के कलाकारों ने झड़ी लगा दी हो कि आपस में ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा चिंता करता है भारत के बच्चों की। आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे और कितने सितारों ने स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट दिखाया है। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। 22 जुलाई की रात सलमान खान ने छात्रों के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया। सलमान खान ने पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बताया, घायल छात्रों के प्रति चिंता जताई और ये भी कहा कि प्रोटेस्ट को राजनीतिक रूप से हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए। बस फिर क्या होना था, ऐसा लगा जैसे बॉलीवुड के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने मैसेज भेज दिया हो कि भाई ने पोस्ट कर दिया है, अब मामला सेफ है। किसी ने आलिया भट्ट को टैग किया होगा, किसी ने वरुण धवन को जगाया होगा और किसी ने बाकी सितारों को बताया होगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस मुद्दे पर पोस्ट करने से फिल्म की रिलीज नहीं रुकेगी। सलमान खान ने शायद केवल अपनी राय रखी थी, लेकिन उनकी पोस्ट के बाद जो फिल्मी जागरण दिखाई दिया उसने एक मजेदार सवाल जरूर पैदा कर दिया है। क्या भाईजान का ट्वीट बॉलीवुड के लिए सामाजिक मुद्दों का ग्रीन सिग्नल बन गया था? इसके बाद आलिया भट्ट का रिएक्शन सामने आया इंस्टाग्राम पर। उन्होंने कहा कि समाज को नई पीढ़ी की बात सुननी चाहिए और छात्रों का साहस उन्हें विनम्र बनाता है। बात बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि सुनकर लगा कि आलिया कई दिनों से प्रदर्शन पर नजर रख रही थी और बस सही शब्द खोज रही थी। फिर वरुण धवन भी छात्रों के समर्थन में आ गए। उन्होंने युवाओं की आवाज और परीक्षा व्यवस्था में भरोसे की बात कही। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिक्रियाओं की लाइन लगने लगी। आर माधवन, कमल हासन, मृणाल ठाकुर और दूसरे कलाकारों ने भी इस मामले पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी। किसी ने छात्रों के दर्द पर चिंता जताई, किसी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया और किसी ने सरकार से समाधान की अपील की। अचानक ऐसा माहौल बन गया जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री कई हफ्तों से नीट की तैयारी कर रही थी और रिजल्ट वाले दिन एक साथ आंसर शीट जमा करने पहुंच गई। अब यहाँ ये दावा नहीं किया जा सकता है कि सलमान खान ने आलिया भट्ट, वरुण धवन, करीना कपूर या मृणाल ठाकुर जैसे सितारों को फोन करके पोस्ट करने के लिए कहा था। ये सिर्फ महज अटकलें हैं, ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन मामले की टाइमिंग ऐसी थी कि जनता को मीम मोमेंट जरूर मिल गया। प्रदर्शन पहले भी चल रहा था, छात्र पहले भी घायल हो रहे थे, सोनम वांगचुक पहले भी भूख हड़ताल पर थे और पेपर लीक पहले भी लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा रहा है। मगर बॉलीवुड की कलेक्टिव ओनरशिप उसी समय क्यों सक्रिय हुई जब एक बड़े सुपरस्टार ने सार्वजनिक रूप से बोलना सेफ बना दिया? क्या इससे पहले मामला कम गंभीर था या तब तक सेलिब्रिटी मैनेजर ये हिसाब लगा रहे थे कि पोस्ट करने से फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा? बॉलीवुड के लिए सामाजिक मुद्दे शायद ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करते हैं। लाल बत्ती पर शांत बैठे रहते हैं, पीली बत्ती पर पीआर टीम तैयारी शुरू करती है, कैप्शन लिखा जाता है, कानूनी टीम से जांच कराई जाती है, ब्रांड मैनेजर से पूछा जाता है और कमेंट सेक्शन का अनुमान लगाया जाता है। फिर जैसे ही कोई सलमान खान जैसा बड़ा सितारा हरी बत्ती दिखाता है, सबकी गाड़ियां एक साथ आगे निकल जाती हैं। कमल हासन का मामला थोड़ा सा अलग है इन सबसे, क्योंकि वे अभिनेता होने के साथ राजनेता भी हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की थी और उनके मुद्दे के महत्व को स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ भी बॉलीवुड का परिचित तरीका दिखाई दिया। समस्या को स्वीकार कीजिए, आंदोलनकारी के स्वास्थ्य पर चिंता जताइए, मगर उस सत्ता से सीधा सवाल पूछने से बचिए जिसके सामने मांग रखी जा रही है। आर माधवन जैसे समझदार और गंभीर छवि वाले कलाकार का नाम जुड़ता है तो समर्थन को इंटेलेक्चुअल वेट मिल जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि यही सितारे प्रोटेस्ट के शुरुआती दिनों में कहां पर थे, जब प्रदर्शन छोटा था, जब कैमरे कम थे, जब सपोर्ट करना पॉपुलर नहीं था बल्कि रिस्की हो सकता था। तब ज्यादातर बड़े नाम शांत थे।
अब बॉलीवुड की अंतरात्मा शायद तभी जागती है जब कोई आंदोलन पहले ही वायरल हो चुका हो, जब हैशटैग ट्रेंड करने लगे, मीडिया लगातार कवरेज करने लगे और जनता का मूड साफ दिखाई देने लगे, तब फिल्मी सितारे भी लोकतंत्र के अध्याय खोल लेते हैं। इससे पहले उनकी नागरिक चेतना शायद वैनिटी वैन में आराम कर रही होती है। हो सकता है कि एक्टर्स पर सच में एक तरह का प्रेशर होता हो। फिल्म बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ बनती है, सेंसर बोर्ड से गुजरती है, राज्यों में रिलीज होती है, ब्रांड डील पर डिपेंड रहती है और एक राजनीतिक विवाद करोड़ों रुपए का नुकसान करा सकता है। इसलिए हर चुप्पी को कायरता कहना आसान होगा। सलमान खान के पोस्ट ने सिर्फ स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं किया, उसने अनजाने में बॉलीवुड को यह भरोसा भी दिया है कि इस मुद्दे पर बोलना अब बहुत खतरनाक नहीं है। उसके बाद आलिया भट्ट, वरुण धवन, दूसरे सितारों की आवाजें सामने आई हैं। इन आवाजों का स्वागत होना चाहिए क्योंकि देर से मिला समर्थन भी समर्थन ही होता है। अब चाहे आप उसे सेलिब्रेट करें, शेयर करें या मीम बनाकर ठहाके लगाएं। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आपको क्या लगता है सेलेब्स के इस रिएक्शन पर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए युवा।